बच्चों क्लास 9 जिसमें चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। कौन सी पढ़ा रहे हैं? निर्देश अनुसार कक्षा हेतु मॉड्यूल। कौन सी पढ़ा रहे? मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभ्यास प्रश्न क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर पहला कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो y बराबर जब 3x+5 का क्या एक अद्वितीय हल होगा, या कोई दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा जी सा। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे हल हैं। यदि x का मान 1 रखते हो तो कितना आता है? 8 आता है। यदि y का तुम 2 रखोगे, सॉरी x का 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 5 11 होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हल बनेंगे। ओके। इसके बाद ये कह रहा है कि समीकरण x-2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। मतलब कि x का और y का मान रखने पर 4 के बराबर आ जाए। तो देखो, यदि x का यदि यहाँ 4 रखते हैं और y का 0 रखते हैं तो 4 आ रहा है। ठीक, एक तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही आ रहा है। ठीक है। इसके बाद इसके बारे में सोचते हैं तो x का मान 0, y का 4 तो 8 हो जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा। x का 4 यहाँ 4 तो 4 में से 4 गया 0। इसके बाद x का 8 और 4 दूनी 8, सो भी 0 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर, समीकरण 2x+5 बराबर 0 में कितने चर हैं। मतलब इसमें चर पद कितने हैं। ठीक, चर पद। तो चर पद तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है? केवल x दिखाई दे रहा है। ठीक, और तो जाना कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक, ऐसा तो है नहीं। तो ए का ही है तो ऊपर ना ए का आंसर हो जाएगा। ax+by बराबर +c बराबर 0 के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं? तो दो चरों वाला रेखक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चर वाला रेखक समीकरण। ओके। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? x-7 बराबर 0 तब x का मान कितना होगा? तो 7 का पक्षांतर कर दो, 7 यहाँ माइनस का, इस जाके प्लस का हो जाएगा, जो कि 7 है। आंसर आ जाएगा। ओके। अब अगला देखते हैं। देखो, इसमें पहला दूसरा तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये टॉपिक दिए गए हैं। इन टॉपिकों में कौन सही होगा वो आपको सामने लिखना है। जस्ट सामने लिखना है कि कौन सा पद का कौन सा नंबर सही है। ओके। तो ध्यान से देखा जाए, देखो 4x+3y बराबर 12 का एक हल। मतलब कि x और y का दोनों का मान रखें तो क्या आ जाना चाहिए? 12 आ जाना चाहिए। ठीक, देखो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 रखो तो 4 तिया 12 समान आ रहा है। तो ई नंबर आंसर। दो चर वाला रेखिक समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप कहां दिया गया है? आ नंबर में। इसके बाद 2x+7 2x+y बराबर 7 यदि x का मान 0 और y का मान क्या हो? y का मान 7 होना चाहिए। ठीक, जब x का तुम 0 रख दोगे तो y का तो 7 आएगा ही आएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा? द नंबर। ओके। अगला, एक मिनट, अगला क्या दिया गया है? यदि देखो 2 x-2y बराबर 4 का एक हल, तो इसका क्या है? केवल इसको तो हो गया तो जी बचा। ठीक, तो 12 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, और रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? देखो रेखिक समीकरण जो लिखो तो सब चर की घात कितनी है? 1 है। तो 7 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके। उम्मीद है आपके लिए यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे तो देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 2x+3y बराबर 12 में कितने चर हैं। तो इसमें देखो एक x एक चर है और ये दूसरा चर, मतलब टोटल कितने हैं? दो चर है। इसके बाद 7 का पक्षांतर, सॉरी x की घात क्या होगी? तो x की घात तो एक ही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर? 1। इसके बाद ये कह रहा है कि 2x² + 3x+4 बराबर 0 में x की अधिकतम घात। x की अधिकतम घात सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, क्योंकि ये ठीक। इसके बाद x-4 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा? 4 का पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा?
4 ही आएगा जो कि धन का होगा। देखो 3 यहाँ गुणा में स्टार्ट जाके भाग में जाएंगे तो 3 8 24, 3 से काट देंगे तो 8 बार जाएगा। इसके बाद 24 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 24 होगा, तो माइनस का 24 आ जाएगा। इसके बाद देखो x 3 को 6 के गुणा में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हर में दिया है, इस साइड जाके अंश में आएगा तो 3 18, x का मान कितना आएगा 18। इसके बाद 3 दूना 6 तो 6/7 x का मान। इसके बाद इसमें कितने संभव हल हैं, कितने 9वें नंबर में कह रहा है कि कितने संभव हल हैं, ठीक है। तो संभव हल बताना है तो अपन कहेंगे असंख्य, क्योंकि मान रखते जाओ मान आते जाएंगे तो क्या लिखेंगे असंख्य। कितने हैं असंख्य मान है, ओके। अनगिनत, क्योंकि x का रखोगे तो y का ऑटोमेटिक आएगा, जितना 4 रखते जाओ x का तो y का ऑटोमेटिक आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, ओके। इसके बाद x का मान जो और y का मान जो है, x का मान 2 y का मान 1 है तो यहाँ रख दो, x का मान 2 रखेंगे तो 4 हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ 3 रहेंगे क्योंकि y का मान 1 रखना है तो 3 एकम 3, 4 और 3 7, k का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अगला देखो इसमें कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो मतलब a और b c इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली बात दो चर वाले में व्यक्त कीजिए, तो देखो 2x जो तो x हुआ, अब y इसमें दिख नहीं रहा तो y को क्या ले लेंगे 0 में, 0y हो गया, प्लस 9 बराबर 0, ठीक। तो देखो ax प्लस के by प्लस c बराबर 0 हो गया उसी रूप का। तो चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब 12वां नंबर जो कि लास्ट है, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप क्या होता है ax धन by धन c बराबर 0, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब सत्य सत्य की ओर, ठीक। पहला टॉपिक क्या कह रहा है, रेखा y बराबर के एक्स के मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करते हैं। मतलब x का और y का मान 0 0 होता है, यदि तुम y का 0 रखोगे तो x का 0 आ जाएगा, और x का 0 रखोगे तो y का 0 आ जाएगा, तो ये सत्य है, ओके। अगला देखो x का बराबर 2 है और x माइनस 2 बराबर 0, तो इसका क्या है एक हल नहीं है, तो इसका तो हल है, इस सट जाएगा तो ये यही बनेगा, ठीक। तो जो कि ये क्या कह रहा है असत्य है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या माना जाएगा असत्य, क्यों, क्योंकि उसका हल पॉसिबल है, x का मान कितना आ रहा है 2 ही तो आ रहा है, ठीक। इसके बाद ये कह रहा है एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। ये रैखिक समीकरण का उदाहरण है, हाँ है, ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो इसलिए तीसरा नंबर क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसके बाद इसमें x का मान -2 है, y का 0 है, जो कि कह रहा है कि एक संगत हल है। तो क्या संगत हल पॉसिबल है, तो देखो x की जगह पे यदि x की जगह पे -2 रखो तो यहाँ -2 आएगा, तो 2 में से 2 4 हो जाएंगे, और 4 होंगे तो माइनस के वो जो प्लस के कट जाएंगे, 0 आएगा, और यहाँ 0 है तो 0 बराबर 0 मतलब कि हल है, तो चौथा नंबर क्या हो गया सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये बात सत्य है, हाँ सत्य है, ठीक। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वें नंबर टॉपिक समझो ध्यान से। 5वें नंबर में क्या कह रहा है, पहला नंबर लिखा है यदि x का मान कितना है 3 है और y का मान 4 है, और यहाँ रख दो तो 3 y की जगह पे कितना रखना है 4 बराबर a का कुछ पता नहीं, x का मान 3 है प्लस 7, 4 3 12 बराबर 3a प्लस 7, 7 का पक्षांतर कर दो 12 माइनस 7 बराबर में 3 है, घटा दो कितना बच्चा 5 बराबर में 3 है, 3 बटे में जाएंगे तो 5/3, जो कि a का मान है, तो a का मान कितना आया 5/3 आया, तो अपना हल, जो कि पहले का आंसर कितना आया, पहले का आंसर आया 5/3,
3। ओके, इसके बाद आगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक रिक्त स्थान होता है। तो हमेशा दो चर वाले का आलेख हमेशा सरल रेखा में बना होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का आंसर क्या होगा? सरल रेखा। ओके, इसके बाद आगे क्या कह रहा है? समीकरण x बराबर a आलेख का आलेख y अक्ष के क्या होता है? एक सरल रेखा का होता है, रिक्त स्थान में कह रहा है, तो हमेशा समांतर होता है। तो थर्ड नंबर क्या है? समांतर। ओके, फोर्थ का देखते हैं। तो x बराबर 0 रिक्त स्थान समीकरण का समीकरण है, तो किसका समीकरण माना जाएगा? तो ये माना जाएगा किसका? x अक्ष का। x अक्ष, सॉरी x नहीं, क्योंकि यहाँ x बराबर 0 है तो y के अक्ष का माना जाएगा। ठीक है, किस अक्ष का माना जाएगा? y अक्ष का। ओके, अगला देखिए आप, क्या कह रहा है? एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर कितने 176 रन किए? तो इस जानकारी को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हल क्या लिखेंगे? माना, क्या माना? माना कि पहला बल्लेबाज के रन, मतलब पहले बल्लेबाज के रन कितने हैं? x मानते हैं। और दूसरे बल्लेबाज के, दूसरे बल्लेबाज के रन कितने हो जाएंगे? 22 है। ठीक है, जब दोनों के मिलाकर तो लिखेंगे कुल रन। कुल रन कितने हैं? 176 है। मतलब कि दोनों के रन जोड़ेंगे, x धन y जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ रहा है? 176 के। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे तुलना करने पर। हल में क्या लिखेंगे? इसकी तुलना इससे करें दे रहे, तुलना करने पर। तो देखो, ए एक्स का मान क्या माना जाएगा? 2x माना जाएगा। ए एक्स बराबर क्या माना जाएगा? 2x माना जाएगा। इसके बाद बी बाई बराबर 3y माना जाएगा। तो बी बाई बराबर क्या माना जाएगा? 3y। और सी बराबर क्या माना जाएगा? इसको पहले पक्षांतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साइड दिया, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो सी का मान क्या आ जाएगा? माइनस में 9.35। एक्स बटे में ले जाओ तो ए बराबर 2x/2। सॉरी, एक्स गया तो एक्स से एक्स कट गया, एक का मान क्या आ गया? 2 आ गया। बी बी बराबर बाई का मान बाई बटे में ले जाओ तो 3y/बाई, बाई से बाई कट गया, बी का मान क्या आ गया? 3 आ गया। ए बी सी तीनों के मान आ गए। ओके, अगला क्या कह रहा है? समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 के कोई 4 हल ज्ञात करो। तो हल करो, तो लिखते हैं समीकरण क्या है? समीकरण दिया गया है x धन 2y बराबर 6। तो अपन क्या लिखेंगे? यदि x बराबर कितना हो? 2 हो, एक ले लेते हैं। ठीक है, तो मान रख देते हैं। मान रखने पर रख देते हैं। तो x की जगह पे 1 रखा, प्लस 2y बराबर 6। एक का पक्षांतर कर देते हैं, 2y बराबर 6 माइनस 1। तो 2y बराबर क्या बचा? 5। 2 बटे में जाएंगे तो y का मान कितना हो गया? 5/2। ओके, इसके बाद पुनः करते हैं। इसके बाद x बराबर कितना रखते हैं? x बराबर 2 रखने पर रख देते, तो x की जगह पे 2 प्लस 2y बराबर में 6।
इसके बाद यहाँ लाइन खींचते हैं इस प्रकार से और इसको भी यहाँ से बढ़ा देते हैं आगे। तो x की जगह पे क्या कर रहे हैं, 2 का पक्षांतर करेंगे, 2y बराबर 6 माइनस 2, तो 2y बराबर क्या आ गया 4, 2 बटे में जाएगा तो y बराबर 4/2, 2 से काट देंगे तो y का मान कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 मान हो गए। इसके बाद तीसरा चाहिए, तो तीसरा चाहिए तो क्या लिखेंगे, x बराबर क्या रख देते हैं 3 रखने पर रख दे, x की जगह पर 3 आया प्लस 2y बराबर में 6, 3 का पक्षांतर कर दो तो 2y बराबर 6 माइनस 3 हो जाएंगे, तो 2y बराबर 3 बचा, 3 बटे में जाएंगे तो y बराबर 3/2। इसके बाद पुनः 3 हो गए, यदि x बराबर क्या रख देते हैं 4 रखने पर रख देते हैं इसमें, तो 4 प्लस 2y बराबर 6, 4 का पक्षांतर करो, 2y बराबर 6 माइनस 4, तो 2y बराबर कितना बचा 2, 2 बटे में जाएगा तो y बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया, y का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, तो ये चारों मान आ चुके हैं। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या कह रहा है, इसमें तुम्हें कोई 2 हल ज्ञात करना है। ठीक, क्या कह रहा है, कोई 2 हल ज्ञात करो। ठीक, तो देखो 2 हल ज्ञात करते हैं। हल क्या लिखेंगे, यदि x बराबर क्या रख दें 0 रखने पर x का मान क्या रख रहा है 0 रख रहा है, तो क्या आ जाएगा 4x की जगह पे 0 प्लस का 3y और प्लस 12 बराबर 0, 12 का पक्षांतर कर देते यहाँ गुणा करेंगे 0 प्लस 3y, 12 का पक्षांतर किया यहाँ प्लस का था, इससे जाके माइनस का हो जाएगा 12। इसके बाद 3y बराबर 12 बचा, माइनस का और ठीक है, 3 का में गुणा में स्टेट जाके भाग में, तो माइनस के 12/3, 3 चौके 12, बाई का मान क्या आ गया माइनस के 4 आ गया। इसके बाद पुनः रखना है, यदि x बराबर क्या रख दें 1 रख दें, रखने पर रख देते हैं, तो 4x की जगह पे 1 प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, तो क्या करेंगे देखो 4 एकम 4 प्लस के 3y और 12 का क्या कर देते हैं पक्षांतर, नहीं 12 को एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद जोड़ो 4 और 12 16, जो कि 3y प्लस 16 बराबर 0, 16 का पक्षांतर करते हैं तो 3y बराबर माइनस का 16, 3 बटे में जाएगा तो y बराबर माइनस 16/3, यही आंसर। ओके, 2 हल हो गए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये कह रहा है कि इसके 4 हल ज्ञात करो, तो पहले इसको मैं 4 भागों में डिवाइड करता हूं। ठीक है, 1 भाग, 2 भाग और ये 4 भाग। यहां क्या रहा हूं, यहां x बराबर 1 रखूंगा हल। ठीक है, यहां क्या रखता हूं इस समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है रख देता हूं, क्या आएगा देखो क्या आएगा 12 गुणा में y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 1 और y का जो करता हूं बराबर 7, 12 एकम 12 प्लस y बराबर 7, 12 का पक्षांतर हुआ तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 धन 12, 12 धन के इस सट जाके ऋण के हो जाएंगे तो घटा देंगे, तो y ऋण का बड़ा है तो 12 में से 7 चले जाए तो कितने बचे 5 बचे। ओके, तो x बराबर क्या रखते हैं आप 2 रखने पर आगे, तो 12 x की जगह पे 2 प्लस y बराबर 7, 12 दूनी 24 प्लस y बराबर 7, 24 का पक्षांतर कर दूं तो y बराबर 7, यहाँ प्लस का स्टेट जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचा जी बच गए तुम्हारे 17, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा। x बराबर कितना रखना है अब 3 रखना है, 3 जी रख कहाँ से रहे अपने मन से रख रहे, कोई भी रख सकते हो 4 रखना है। ठीक है, तो 12
एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई बराबर में 7, 5 चौकी बाती 36 प्लस वाई बराबर में 7। 36 का पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर 36 माइनस 7, सॉरी 7 माइनस 36 लिखेंगे, 7 माइनस 36। तो वाई का मान क्या आ जाएगा? वाई का मान आ जाएगा माइनस का 29। अब एक्स बराबर कितना रखेंगे? 4 रखते हैं। रखने पर तो 12 गुणा में 4 प्लस वाई बराबर में 7, 12 चौके 48 प्लस वाई बराबर 7। 48 का पक्षांतर करेंगे तो 7 प्लस सॉरी माइनस 48, तो वाई बराबर कितना बचा? 41 बचा, लेकिन माइनस का बढ़ा तो माइनस का आएगा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। 10 हो गया। 11वां नंबर बिल्कुल सेम ही करना है 11वें को भी, ठीक है। कोई 4 मान ज्ञात करना है तो चारों मैंने खंड कर लिए। अब देखो x बराबर एक बार रखूंगा मैं 1, x बराबर एक बार रखूंगा 2, x बराबर 3, एक बार 4। ओके, तो हल हो रहा है, ठीक है। संज्ञा लिख देता हूं कर्ण रखने पर, ठीक, रख देते हैं। तो x की जगह पे कितना आना है? 1 धन 2y बराबर में 6। तो 1 का पक्षांतर किया, 2y बराबर 6, 1 का है धन का, इस तरह जाके ऋण का, 2y बराबर 5 बचा। 2 बटे में जाएंगे तो y बराबर 5/2। ओके, आगे यहाँ x बराबर 2 रखने पर रख दो। तो x की जगह पे 2 रखा प्लस 2y बराबर में 6, 2 बटे उस साइड जाएंगे तो 2y बराबर 6 ऋण 2 घटा देंगे तो 2y बराबर क्या बचा? 4, 2 बटे में गया तो y 4/2, 2 से काट दिया तो y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। x बराबर 3 रखने पर रख देते हैं तो x की जगह पर 3 प्लस 2y बराबर में 6, 3 उस साइड जाएंगे तो 2y बराबर 6 माइनस के 3। इसके बाद 2 बटे में जाएंगे तो y बराबर क्या बचा? यहाँ 3 बचा और 2 चले गए इसके बटे में, ठीक। अब 4 रखने पर रख देते हैं तो x की जगह पर क्या रखना है? 4 प्लस 2y बराबर 6, 4 का पक्षांतर करो तो 2y बराबर 6 माइनस 4, तो 2y बराबर 4 बचा, सॉरी यहाँ 2 बचेंगे घटाने पर, 2 बटे में जाएं तो 2/2, 2 से 2 कट गया, y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, अब आगे क्या है देखो, k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 1 और y बराबर 2, ठीक। हल क्या करना है? दिया है x बराबर कितना है? 1 है, y बराबर 2 है। समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है 4x धन 3y बराबर k। x और y के मान रख देते हैं तो x, y के मान रखने पर तो इस समीकरण में x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 रख देते हैं तो 4 गुणा में 1 प्लस के 3 गुणा में 2 बराबर में k। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 3 दूनी 6। तो k का मान कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि होगा 5वां। अब है नेक्स्ट चैप्टर जो कि यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय। तो इस परिचय को समझने के लिए वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यह आने वाली वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब जी अगली वीडियो में आइए, ठीक है। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।